हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉनवेज में। आज हम लेकर आए हैं फल्ली की सब्जी। जानने के लिए बने रहे पूरी वीडियो पर। और काफ़ी चटपटा बनने वाला है आज हमारा फल्ली की सब्जी। देखिए, हमने मार्केट से आधा किलो फल्ली ले आए हैं, खड़ी वाला। ये कच्चा है, हम इसे उबाल लेंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे 1 गिलास, और हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक इसलिए डालेंगे ताकि इसका जो बाहर का हिस्सा होता है बहुत कड़ा होता है, छिलका। इसे नमक डालेंगे तो हल्का कोमलपन आएगा इसमें उबलते समय, इसलिए हम इसको डालते हैं नमक को। अब इसे उबाल लेंगे हम 10 से 15 मिनट तक। देखिए, हमारा उबल चुका है फल्ली। अब इसे हम छील कर निकाल लेंगे इसको। जब तक इसे हम छीलते हैं तब तक हमारा मसाला भी बन चुका है। देखिए क्या क्या लगेगा हम बता देते हैं इसमें। देखिए, हमारा एक काट के रखे हुए हैं आलू। ये हमारा एक प्याज काट के रखे हैं, लहसुन अदरक और खसखस का पेस्ट। ये हमारा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये हमारा जीरा, ये हमारा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक। पहले हम इसे छील लेते हैं अच्छे से, फिर चलते हैं बनाने के लिए। हम इस तरीके से छील लेंगे हम इसे। हमारा फल्ली देखिए रेडी हो चुका है, और ये हमारा कढ़ाई भी गर्म होने लगा है। बनाने के लिए हम रेडी कर चुके हैं सारा चीज। ये हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब ले लेते हैं हम सरसों का तेल। सरसों का तेल हम 2 चम्मच लेंगे। मीडियम साइज का हमारा चम्मच चाहिए। हमारा आलू को पहले हम तल लेंगे। इसे लाल होते तक हम तल लेंगे दोनों साइड से। देखिए, दोनों तरफ से हल्का हल्का लाल हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे हम आलू को। अब हमारा इसी तेल में हम फल्ली को थोड़ा सा हल्का सा तल लेंगे। ज्यादा नहीं, हल्का सा तलना है। ज्यादा तलेंगे तो फट जाएगा हमारा फल्ली। ये हल्का सा 2 से 4 मिनट तक। ये हमारा फल्ली भी हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल देंगे बाहर। अब इसमें हम फिर से तेल ले लेंगे, सरसों का तेल 2 चम्मच लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम तेज पत्ता। एक चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरा। और डाल देंगे हमारा कटा हुआ बारीक प्याज। इसको लाल होने तक हम भून लेंगे। देखिए, हमारा प्याज लाल होने तक भुना गया है। और आप धीमी आंच में भूनिए। अब 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो बना के रखे थे, जिसको खसखस डाले थे, उसको हम डाल देंगे। हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी देखिए भुना गया है। अब इसमें हल्का सा हम पानी डाल लेंगे, क्योंकि जब भी आप अदरक डालेंगे तो चिपकने लगेंगे। इसे हल्का सा देखिए 1 चम्मच डालें हम। अब इसमें डाल देंगे हमारा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब डाल लेते हैं हम पहले। 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, जैसे आपको तीखा चाहिए उस तरीके से। अब डाल देंगे हम धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे तरीके से हम 10 से 15 मिनट तक भून लेंगे। इसका पेस्ट बनाना है हमें। देखिए, हमारा मसाला काफी सूखा लग रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। इस तरीके से पानी डाल के हम इसे पेस्ट बना लेंगे।
और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भुजा जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है और कढ़ाई भी मसाला छोड़ने लगा है, मतलब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, बस 2 से 4 मिनट तक इसे भून जाए। और नमक डालने के बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। अब डाल देंगे हमारा मूंगफली दाना और ये हमारा आलू भी अभी पे डाल देंगे। इसे 5 से 7 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे मसाले साथ, ताकि हमारा पूरा मसाला सब इसके अंदर आ जाए, फली दाना के अंदर और आलू के अंदर। मसाला काफी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है इसमें। अब डाल देंगे हल्का सा पानी, हल्का डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, आलू पकाने के लिए बस थोड़ा सा, बस इतना काफी है। देखिए काफी अच्छा उबाला गया। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1 चम्मच और इसे 3 से 4 मिनट पका लेते हैं हम। देखिए हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हमारा धनिया, हरा धनिया। जी आप पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। बस इसी तरीके से रखना है, कोई पानी वाली रसा वगैरह नहीं रखना है इसमें। एक बार आप जरूर बना के देखें इसको। धन्यवाद।